यह वीडियो आत्मा को लेकर है। कुछ लोगों का मानना है कि हम किसी भूत को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनसे बात भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भूत हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। गेट सेट फ्लाई और फैक्टर्स जैसे चैनल भी भूत होने का दावा करते हैं। वैसे तो ये साइंस के चैनल होने का दावा करते हैं। इन्होंने कई वीडियो ऐसी बनाई है जिनमें भूत या आत्मा होने की बात कही गई। मैंने आत्मा को लेकर कई सारी वीडियो बनाई हैं जिनमें मैंने अच्छी तरह से समझाया है कि आत्मा क्या होती है और यह कैसे काम करती है। इस वीडियो में मैं भूत के देखने के दावे की सच्चाई को बताऊंगी और साबित करूंगी कि भूत नहीं होते, यह सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है और सिर्फ एक भ्रम है। सबसे पहले हम जान लें कि हमें कोई चीज दिखाई क्यों देती है। हमें कोई भी चीज तभी दिखाई देती है जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है। जिन चीजों में से प्रकाश आर पार हो जाता है वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, जैसे हवा। हम बिना प्रकाश के कोई भी चीज नहीं देख सकते। अगर हम चारों तरफ से बंद कमरे में देखें तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा अगर उस कमरे में जरा सी लाइट नहीं होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को भूत सिर्फ रात को ही दिखाई देते हैं। लेकिन क्या भूत वास्तव में दिख सकते हैं? लोगों का मानना है कि हमारे शरीर में आत्मा होती है, वो हमारे शरीर को कंट्रोल करती है और मरने के बाद हमारी आत्मा भूत बन जाती है और लोगों को दिखाई दे सकती है। जैसा कि मैंने समझाया कि हमें सिर्फ वही चीजें दिखाई देती है जो प्रकाश को रोक सकती है। लेकिन क्या आत्मा में कोई ऐसी चीज है जो प्रकाश को रोक सकती है? हमें पता है कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी होती है और हमारा शरीर भी इन्हीं एटम से बना है। जब हमारी मौत हो जाती है तो हमें जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है और हमारे शरीर के सारे एटम वातावरण में फैल जाते हैं। इसलिए आत्मा में कोई भी ऐसी चीज नहीं बचती जो प्रकाश की किरणों को रोक सके। इसलिए साइंस के हिसाब से आत्मा हमें कभी भी दिखाई नहीं दे सकती। मुझे एक बात बताओ, कोई अंधा इंसान देख सकता है, गूंगा बोल सकता है और बहरा सुन सकता है? इन सब का जवाब होगा नहीं। क्या इन सभी लोगों में आत्मा नहीं होगी? अगर होती है तो फिर अंधा देख क्यों नहीं सकता? क्योंकि हमें पता है कि देखने का काम आंखें करती है, सुनने का काम कान और बोलने का काम हमारी जुबान। इन बातों से साबित होता है कि आत्मा खुद ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। अब सवाल यह है कि किसी के मरने के बाद आत्मा सभी काम अपने आप कैसे कर लेती है? लोगों के हिसाब से यह दिखाई भी दे सकती है, महसूस भी की जा सकती है और कुछ लोगों के हिसाब से यह आपसे बातें भी कर सकती है। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी गूंगे इंसान के अंदर आत्मा आ गई हो और उसने बोलना शुरू कर दिया हो, या किसी अंधे इंसान में आत्मा आ गई हो और उसे सब दिखाई देने लग गया हो, या कोई कोमा का मरीज एकदम से खड़ा हो गया हो और चलने फिरने लगा हो। इन सब बातों से साबित होता है कि आत्मा किसी के भी शरीर में घुसकर उनसे ये काम नहीं करवा सकती। यानी आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे वो देख सके, सुन सके या खुद दूसरों को दिखाई दे सके। पहले हम जान लेते हैं कि असल में आत्मा क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आत्मा वो चीज है जिसकी वजह से हमें खुद के होने का एहसास होता है और आत्मा सिर्फ उन्हीं चीजों में होती है जिनमें दिमाग होता है। इंसान एक बार में अरबों स्पर्म तैयार करता है जिनमें जीवन तो होता है लेकिन आत्मा नहीं होती, क्योंकि इन्हें खुद के होने का एहसास नहीं होता। बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें दिमाग नहीं होता लेकिन उनमें जीवन जरूर होता है, जैसे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और वायरस। इस बात से साबित होता है कि दिमाग में ही आत्मा की उत्पत्ति होती है और अगर दिमाग को कोई नुकसान पहुंचता है तो हम अपनी आत्मा को खो भी सकते हैं। जैसे कोमा का मरीज अपनी आत्मा को खो देता है, लेकिन दिमाग की कमी दूर होने से आत्मा फिर से एक्टिव हो जाती है। यानी दिमाग है तो आत्मा का वजूद है और दिमाग ही नहीं तो आत्मा भी नहीं, जैसे स्पर्म और अन्य जीव। अब सवाल यह है कि मरने के बाद जब शरीर ही खत्म हो गया तो आत्मा का वजूद कैसे हो सकता है और वह कैसे किसी को दिखाई दे सकती है? कई लोगों को बुरे सपने आते हैं और उन्हें सपने में कोई डरावनी आत्मा दिखाई देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंधे लोगों को कभी भी सपने में कुछ दिखाई नहीं देगा? अगर वह बचपन से ही अंधा है तो हम आंखें बंद करके या सपने में अपने दिमाग में वही चीजें देख सकते हैं जिसे हमने कभी न कभी अपनी आंखों से देखा हो।
लेकिन अंधे लोगों के दिमाग में कोई भी फोटो या वीडियो नहीं होती, इसलिए वो कुछ भी सपने में नहीं देख पाते। इससे साबित होता है कि जो लोग सपने में भूत प्रेत देखते हैं उन्होंने कोई ना कोई ऐसी मूवी जरूर देखी है जिसमें कोई भूत था। ज्यादातर लोगों को सपने में या जागते हुए जो भी भूत दिखाई देता है वह कोई ना कोई इंसान ही होता है। ज्यादातर लोगों को वही भूत दिखाई देते हैं जिन लोगों को वो अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी मौत हो गई हो। यानी हमारा दिमाग उन्हीं चीजों की कल्पना कर सकता है जिसके बारे में हमने सुना हो या देखा हो। सपने में और भ्रम होने में ज्यादा फर्क नहीं होता। सपना हम सोते हुए देखते हैं और भ्रम हमें जागते हुए होता है, लेकिन दोनों ही घटना में हमें वो चीज दिखाई देती है जो वास्तव में नहीं होती, लेकिन फिर भी हम सपना देखकर या भ्रम होने पर सच में डर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें डरना भी नहीं आता। डर क्या होता है और डरते कैसे हैं इसे भी हमें सीखना पड़ता है। जब छोटा सा बच्चा आग को छूने की कोशिश करता है तो हम बच्चे को डराते हैं कि इसे मत छुओ, लेकिन बच्चे के मन में आग के प्रति कोई डर नहीं होता। उसी प्रकार यदि हम किसी बच्चे को भूत प्रेत के बारे में कभी नहीं बताएंगे और उसे डरना नहीं सिखाएंगे तो वह बच्चा कभी भी भूत प्रेत से नहीं डरेगा। जो लोग भूत प्रेत को नहीं मानते और भूत से नहीं डरते उन्हें एक प्रयोग करके देखना चाहिए जो मैंने किया था। मैंने लगातार रात को अंधेरे कमरे में भूतों की कई फिल्में देखी। मुझे जरा सा भी डर नहीं लगा। मैंने 8 से 10 फिल्में लगातार देखी जो काफी डरावनी थी। भले ही मुझे फिल्म देखते वक्त डर नहीं लगा हो, लेकिन मेरा दिमाग जरूर डरना सीख रहा था और जान रहा था कि भूत क्या होते हैं और वो कैसे कैसे डरा सकते हैं। जब आखिरी रात मैं फिल्म देखकर सोई तो मुझे एक फिल्म का सीन सपने में दिखाई दिया और मुझे लगा कि कोई भूत मुझे खींच कर ले जा रहा है। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे दिमाग का संतुलन पूरी तरह से खो चुका था। मुझे अपने मोबाइल में सब कुछ उल्टा सीधा दिखाई दे रहा था, जिससे 2 से 3 घंटों तक मुझे डर का एहसास होता रहा और उसका असर मेरे ऊपर कई दिनों तक रहा। यानी हम खुद को डरना सिखा भी सकते हैं और अपने डर को दिमाग से निकाल भी सकते हैं। जिन परिवारों में भूत प्रेत के किस्से ज्यादा सुनाए जाते हैं उन परिवारों में ही ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। कुछ लोग रात के अंधेरे में कहीं भी जाने से नहीं डरते और कुछ लोग दिन में ही घर में ही अकेले डर जाते हैं या उनको दिन में ही अकेले घर में डर लगता है। और डर एक ऐसी चीज है जिससे भ्रम पैदा होता है। अगर हम सड़क पर अकेले चल रहे होते हैं तो डर में हमें अपने पैरों की आवाज भी किसी दूसरे इंसान की आवाज लगती है और हम अपने पैरों की आवाज से ही डर जाते हैं। इसी प्रकार हमें डर में कोई चीज किसी इंसान जैसी लग सकती है और उसे हम भूत समझ बैठते हैं। ये बातें तो नॉर्मल इंसानों के साथ भी हो सकती हैं, लेकिन जो लोग भूतों से बहुत ज्यादा डरते हैं उनका यह डर इस हद तक बढ़ जाता है कि उन्हें ऐसे ऐसे भ्रम होने लगते हैं कि उन्हें खाली कुर्सी पर भी कोई इंसान बैठा हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ लोग मरे हुए किसी इंसान के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि वह सोच उनके दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है कि वो कुछ समय के लिए यह भूल जाते हैं कि वह कौन है और उस व्यक्ति के जैसा बिहेव करने लगते हैं जिसके बारे में वो सोचते रहते हैं। इसे मल्टीपल कैरेक्टर डिसऑर्डर कहते हैं। जिन लोगों को यह समस्या है उन्हें अपना माहौल बदलने की जरूरत है। ऐसे लोग कभी भी ज्यादा समय के लिए अकेले नहीं रहे और बैठकर ज्यादा ना सोचे, अपने आप को व्यस्त रखे और मरे हुए व्यक्ति की घर से सभी चीजें हटा दे जिसकी वजह से उसकी बार बार याद आती हो। अगर समस्या ज्यादा बढ़ चुकी है तो कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाए या कहीं घूमने निकल जाए और अपने आप को पुरानी यादों से बाहर निकालने की कोशिश करे, नए लोगों से बात करे। इस तरीके को अपनाकर मैंने कई लोगों को ऐसी स्थिति से बाहर निकाला है। यह वाकई में काम करती है। फैक्ट्स जैसे चैनल सच्चाई को ना बताकर सिर्फ व्यूज के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। ये लोग कभी भी खुद के दिमाग से वीडियो नहीं बनाते बल्कि अंग्रेजों की कॉपी वीडियो बनाते हैं। हमारा मकसद हमेशा सच को दिखाना और देश के लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर आगे लेकर जाना है और उनका भ्रम अंधविश्वास दूर करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग से भूत प्रेतों जैसे भ्रम का डर निकल गया होगा और आपको इनके पीछे की असली सच्चाई का पता चला होगा। फ्रेंड्स, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और मेरे बेस्ट इन्फो चैनल दीप्ति और रियल साइंस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।